बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे दस्तरखानों में वसअत अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साबुत मसूर की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये दाल मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। मेरे अपने चैनल पर भी इसकी मज़ेदार सी एक रेसिपी पहले से अपलोड है। आज की जो रेसिपी है ये एकदम नई है, यूनिक है और डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मलका मसूर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दाल ले ली थी। इसे साबुत मसूर भी कहा जाता है और बहुत से लोग इसे काली दाल भी कहते हैं। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर भिगोने का टाइम आपके पास कम हो तो आप इसे नीम गर्म पानी में भिगोइएगा तो ये जल्द सोख हो जाती है। और ये इस तरह इसे इतना भिगोना है कि ये ऐसे टूट जाए, इतना ही भिगोना है इसे। एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए मैंने, जिसे रफली स्लाइसेस में काट लिया। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें लिए और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया। मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट मेरा रेडी हो गया। अब हाँ, आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, चूल्हे का फ्लेम ऑन है और अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इस टाइम मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून है। ज़ीरा हमारा अच्छे से तड़क गया। इसी स्टेज पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून है। इसकी प्यारी को भी इस तरह पानी डाल के हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि ज़रा सा भी पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो। साबुत मसूर की इससे पहले भी एक रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, ये उससे बहुत डिफरेंट है। वो भी बहुत मज़े की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये भी बहुत मज़े की है, ये उससे डिफरेंट है। मैंने जो 1 कप दाल ली है, इसको अगर आप वेट में देखेंगे तो ये 250 ग्राम यानी 1 पाव। इसी स्टेज पर मैं ये पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने अभी अभी बनाया था। भुनाई करेंगे इसकी। इसके साथ ही मैं इसमें भुना कुटा धनिया शामिल कर रही हूँ। धनिया मेरा 1 टीस्पून था। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी दाल बनानी हो, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो, आप उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें एज पर टेस्ट नमक ऐड कर रही हूँ। ऐसे तो आप मिर्ची और नमक दोनों ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इस टाइम हमने इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया है, इसलिए कि हमने आगे इसमें तड़का भी लगाना है। और साथ ही हम इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका जायका, इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। वो हम आगे चल के बताते हैं कि हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, इसीलिए हमने ऑयल कम ऐड किया। मैं मसाले की भुनाई मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें हमने जितना ऑयल ऐड किया था उस हिसाब से ऑयल भी तकरीबन सेपरेट हो गया है। इसी पॉइंट पे मैं इसमें ये भीगी हुई दाल शामिल कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत फ्लेवरफुल और बहुत डिफरेंट टेस्ट की ये दाल होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस टाइम मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम इतना ऐड करना है कि दाल हमारी अच्छे से पक जाए और ये हल्की सी रसमसी रहे, बहुत ज़्यादा रनी नहीं रहेगी ये। अगर आपको इस दाल को रनी रखना है या आप राइस के साथ सर्व करने का इरादा रखते हैं तो फिर इसमें पानी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा। अब कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे।
हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। दाल को हमने सिर्फ 3 मिनट पकाया अभी, और 3 मिनट के अंदर ही हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज पर मैं इसमें इमली का पानी शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये खटाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 1 अदद चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ, ये इसके जायके को दोबाला कर देगी। ये दाल बहुत ज़्यादा घुटी हुई नहीं होती है, इसी तरह खिली खिली होती है। इस टाइम में इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून है। मैंने ऑयल कम ऐड किया था और आपको बताया था कि इसमें कुछ ऐसा ऐड करूँगी जिसकी वजह से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो मैं इस टाइम इसमें असली घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास असली घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारी दाल का जायका दोबाला हो जाएगा। अब मैं इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और दम वाले फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। माशाल्लाह दाल हमारी रेडी है तड़के के लिए। हम इसे साइड पर रखते हैं और तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया। तड़के का ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। छोटे साइज की स्लाइसेस में कटी हुई प्याज है। साबुत मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें छोटे साइज के तेजपात के पत्ते ऐड कर रही हूँ। हमारा तड़का तकरीबन रेडी होने वाला है। अब हम इसे दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब यहाँ हमारी बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल दाल बन के रेडी हो गई है। ये दाल ऐसे ही रसमसी रहती है। गोश्त को मात देने वाली, गोश्त की छुट्टी कर देने वाली बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल दाल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यमी है, फ्लेवरफुल है। मुझे यकीन है एक दफ़ा अगर आपने इस तरह दाल बना ली तो आगे से आप यही रेसिपी फॉलो करेंगे, और जिसने एक दफ़ा भी ये दाल खाई वो गोश्त को छोड़ देगा, इस दाल को खाएगा। इतनी टेस्टी बनती है ये। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो, कोई भी रेसिपी आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इस दाल को आप चपाती, नान, पराठे हर चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और थोड़ा सा रनी करके आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन साइड डिश है, लंच के लिए और डिनर के लिए, दोनों के लिए सूटेबल है। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, वीलॉग और रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।